हेलो फ्रेंड्स, राना ऑनलाइन ईजी क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का पार्ट 8। चूँकि हम लोग आपको पार्ट 7 तक हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का जो है योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल और यानी प्राकृतिक विषम संख्याओं के योगफल के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब हम आपको यहाँ बता रहे हैं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसके लिए n ब्रैकेट में n+1 2n+1/6 ये है। और n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, इसी जो वर्गों का योगफल में, चूँकि n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कहा है, तो जब वर्गों का योगफल करेंगे तो वर्ग में 2 आता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो हमने यहाँ पे कर दिया 4n ब्रैकेट में n+1 2n+1/6, ठीक है। और इसी तरह n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आएगा तो 2n ब्रैकेट में 4n का स्क्वायर -1/6। चूँकि आप चाहें तो इस फार्म को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2n ब्रैकेट में 2n+1 आप ब्रैकेट में 2n-1/6 भी कर सकते हैं, या इसी को आप n ब्रैकेट में 2n+1 2n-1/3 भी लिख सकते हैं। अब आप अपनी सुविधा अनुसार आपको n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल में आपको जो अपनी सुविधा अनुसार उचित लगे आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बस ये है कि इससे मिलता जुलता रहेगा तो आपके लिए थोड़ी अच्छा रहेगा। जैसे n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6 n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। और जैसे ही n प्राकृतिक सम संख्याओं में आए हैं तो बस कुछ नहीं करना, इसी में केवल बस एक 4 बढ़ा देना है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी में केवल 2 का स्क्वायर 4 आपने कर दिया तो ये सम संख्याओं का निकल गए। क्योंकि सम संख्या 2 से विभाजित होती है और उसके पावर 2 भी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4n हमने कर दिया 4, ठीक है। बाकी आपका पूरा फार्मूला आपका वर्गों का योगफल वाला ही रहेगा। बस विषम संख्याओं में ध्यान रखें आप कि विषम संख्या की संख्या वो 2 से डिवाइड नहीं होती है। इसलिए आप यहाँ क्या किए कि पूरा हूबहू जैसे वहाँ पे n ब्रैकेट में क्या था 2n+1, उसमें से n+1 हटा दीजिए, बस n ब्रैकेट में 2n+1 2n-1/3, इसको ना हो तो इसको रख लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, n ब्रैकेट में 2n+1 2n-1/3, ठीक है। तो आसानी हो जाए। चूँकि हम लोग अब इस पे चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए। जैसे हम आपसे कहें n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसी तरह आपसे कहें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपसे कर दें 20 का स्क्वायर। अब हम आपसे कहें कि उनके वर्गों का योगफल क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे कि n का मान पहले क्या होगा। चूँकि आप जानते हैं कि हमारी जो 1 से लेकर 20 तक में n का मान हमारा क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 20 तक की संख्या गई हुई है, इसलिए हमारा n का मान क्या होगा 20। n इक्वल टू हमने 20 रखा, तो यहाँ देखिए 20 ब्रैकेट में 20 और 1 21, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं 20 गुणे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए n का मान हमने यहाँ रखा 20, अब 20 1 21, और यहाँ पे 20 दूना के 40 1 41, देखिए तो 21 गुणे 41, अब बटा के हमने क्या दिया 6। अब देखिए यहाँ पे 2 से काटे 20 को आया 10 और 2 3 6 आया 3 या 7 जाए 21, देखिए 7 1 कम 7 7 1 कम 7 और 7 चौक 28, ये 0 आगे बढ़ गया यानी 2870। ये तो रहे आपके 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगर हम आपसे कहें इसी में कि 1 से लेकर 20 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताएं, तो आप क्या करेंगे, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताएं, तो आप तुरंत क्या करेंगे, आप तुरंत करेंगे यही क्वेश्चन को मैं इस रूप में लिख दूं, इसी क्वेश्चन को मैं लिख दूं कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 हम यहाँ से कर दें 20 का स्क्वायर कर दें। हम इन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो आपने n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल आप पढ़े हैं 4n, इसी वर्गों के योगफल में केवल 4 बढ़ जाएगा आपका। आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, 4n ब्रैकेट में n+1 2n+1/6। तो आप देखिए, अब इसमें n का मान निकालने के लिए हमने आपसे क्या बताया था, जब कभी भी सम संख्या दे तो n का मान निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या यानी जो लास्ट संख्या वाली होती है उसी में 2 से भाग दे देते हैं। तो हमने 2 से भाग दिया, 20 में तो आया हमारा 10,
वैसे भी 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में 10 सम संख्या और 10 विषम संख्या होते हैं। तो आप देखेंगे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में n का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक में आपके सम संख्याओं की संख्या 10 है, इसलिए n = हो जाएगा 10। जब n का मान 10 हो जाएगा तो इस वाले फार्मूला में रखेंगे, तो देखिए हम डायरेक्ट रखेंगे अब हम, क्योंकि अगर आपको अच्छे से देखना है और आप पार्ट 7 को जरूर देख लीजिएगा। तो क्या है 4 × 10, देखिए n का मान हमने यहाँ पर रखा 10, 10 + 1 क्या हो जाएगा × 11, और फिर यहाँ देखिए 2 × 10 यानी 20 में 1 जोड़े क्या हो जाएगा 21 यानी 21, अब बटा के 6। अब देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, 3 सतह के 21। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे 2, अब है ना 2 का 11 की 11 दूना के 22, अब 22 सत्ते कितने हो जाएंगे 154, और फिर ये 0 आगे बढ़ जाएगा यानी क्या हो जाएगा 1540। ठीक है, ये तो है सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब हम इसी क्वेश्चन में कहें आपसे विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो आप क्या करेंगे, विषम संख्याओं की हम जब बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल में जैसे ही हम कहेंगे आपसे, जैसे कहें कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, हम आपसे कह दें क्या है 19 का स्क्वायर। अब कह दें इनका योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपने कहा कि अन्य प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आप चाहे इसको रखिए चाहे इसको रखिए या इसको रखिए, याद आपको करने हैं। चूँकि सुविधा युक्त अगर इससे रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेहतर हो। n ब्रैकेट में n+1 2n+1/6, सम में आपने इसी में 4 बढ़ा लिया था सम संख्या में, चूँकि सम संख्या 2 से डिवाइड हो रही थी, वर्ग की बात थी तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 4 इसलिए 4n के बाद पूरी चीज़ें वही लिख दिया गया। विषम संख्या में ऐसा कुछ नहीं है, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, हमेशा 1 की बात आ गई तो कि n ब्रैकेट में n+1 की जगह बस 2n करना है, n+1 की जगह पे यहाँ पे या इसी को 2n+1 इसे लिखिए और इसी को एक बार 2n-1 कर दीजिए अब बाई 3। तो हम करते हैं, यहाँ पे हमारा n का मान क्या होगा, जो हमारा अंत की संख्या यानी लास्ट संख्या आती है उसमें हम 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। 19 में मैंने एक जोड़ा 20, और 20 में मैंने 2 से भाग दे दिया, आ गया कितने 10, n बराबर हो गया 10। देखिए हम अब इसमें मान रख रहे हैं n ब्रैकेट में n+1, तो n की जगह पर हमने रखा 10, यहाँ पर रखा हमने 10, और देखिए 10 2 × 10 10 दूना के 20 1 21 यानी गुणे 21। फिर यहाँ पे देखिए 10 गुणे के 2 20, 20 में से 1 घट गया क्या हो जाएगा 19, अब बटा के क्या हो जाएगा 3। बात समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे विषम संख्याओं के योगफल में आप एक बार ध्यान से देखिए, अगर हम एक बार कहें अगर n = 1 रखे, n = 1 रखे, देखिए 1 रखे तो 2 1 3 विषम संख्या मिला, यहाँ भी रखे 2 1 कम 2 में से 1 गया क्या हो जाएगा ये 0, तो ये देखिए विषम संख्या मिला। इसी तरह अगर हम 2 रखें, 2 दूना के 4 4 में 1 जोड़े 5, यहाँ देखिए 2 दूना के 4 4 में से हमने घटाया 3, यानी जब भी हम n का मान रखेंगे तो विषम संख्या ही हमारा निकल के उसमें आएगा। ठीक है, अब इसमें हम 3 से भाग देते हैं 3 सत्ते के 21। अब देखिए 19 सत्ते कितने होते हैं, 19 सत्ते 133 में हमने क्या किया 0 आगे बढ़ा दिया। देखते हैं, हम आपसे कहें कि 1 से लेकर के 80 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। हम आपसे इसी में क्वेश्चन लिखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। हम चले जाए 80 नहीं, आइए 50 तक ही करते हैं, 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा। वर्गों के योगफल में आपने n का मान कितना हो जाएगा, n = कितना हो जाएगा 25। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट संख्या में हम 2 से भाग दे दिए 25। हमारे पास फार्मूला क्या था, वही फार्मूला वर्गों का योगफल वाला था, उसी हमने 4 बढ़ा लिया था। तो यानी देखिए 4 × 25 इंटू देखिए 25 1 26 इंटू क्या है 26, फिर देखिए 25 दूना के 50 से 51 यानी इंटू 51। अब बाई कितने हो जाएंगे 6। अब आप क्या करिए, देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4 और 3 से काटिए 17। अब आपका क्या बचा 2 × 25 × 26 × 17। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 25 दूना के 50, और देखिए 50 हो गए तो 26 से 25 कितने हो जाएंगे 156। 26 25 कितने होंगे 156, 50 हो गए। ये दोनों को हमने किया तो आया 50, और 50 हमने 26 से गुणा किया तो हो गया कितना 1560। ठीक है, 26 25 कितने होंगे भाई 5 छक 30, 156 नहीं 160, 26 25 160, 5 छक 30 को 0 80 लगा 3,
तो 5 दूनी 10, 10 3 13, सॉरी 130, और इसमें हमने एक जीरो बढ़ाया यानी 1300, 1300 हमने 17 से गुणा कर दिया तो 17 तिया 51 की एक खांसी लगा 5 और 17 कम 17 5 22 यानी 00 यानी 22,100 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एक बार आप भी मल्टीप्लाई आप लोग करके ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, प्राकृतिक संख्याओं के 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसी तरह हम आपसे कहें 1 से लेकर 50 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल तो क्या होगा, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो हम इसको निकालें। तो देखिए 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 49 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए 49 का स्क्वायर। अब हमसे कहा गया कि विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो आप कुछ नहीं करना है, आप फार्मूला पढ़े थे कि इसका n ब्रैकेट में 2n+1 एक बार +1 होता है, एक बार यही 2n-1 होता है, अब बटे में क्या होता है 3 होता है, क्योंकि ये विषम संख्या पूछा है तो इसमें सब विषम ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए n का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 25। हमने कहा जब विषम संख्या दे तो अंत की संख्या में एक जोड़ के हम इसको 2 से भाग देते हैं, तो आ गया हमारा कितना 25, यानी इसमें देखिए 25, देखिए 25, 25 दूना के 50 से 51, देखिए हमने गुणे 51 किया, अब फिर 25 दूना के 50 में से घट गया कितना कि 49 आ गए, अब बटा के 3 से भाग दीजिए तो आएगा 17, 25 गुणे 17 गुणे 49, अब 25 गुणे 17 गुणे 49। अब ये करना आपकी जिम्मेदारी है और इसको करके आप आंसर निकाल लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे गुणा करेंगे वीडियो का समय बढ़ता है तो दिक्कत होती है और हम ज़्यादा इसको बढ़ाना नहीं चाहते। आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये रहे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, है ना। अब प्राकृतिक संख्याओं के घनों के साथ साथ क्या है उनके विषम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। अब हम लोग अपने नए पैटर्न इस पे आते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो देखिए आप घनों के योगफल के लिए n ब्रैकेट में n+1/2 के पावर होल स्क्वायर, हमने आपको ये फर्स्ट क्लास में ही हमने आपको बता दिया था कि ये होता है घनों के लिए, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन हमने n प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योगफल हमने आपको नहीं बताया था, तो इसका क्या होता है 2n² ब्रैकेट में n+1। ध्यान रहे कि जब आप सम संख्याओं का योगफल पढ़ते थे प्राकृतिक का तो उसका क्या था n ब्रैकेट में n+1, यानी सम संख्याओं यानी प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। ध्यान रहे, और n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल था n², ठीक है। जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ रहे थे तो n प्राकृतिक सम संख्याओं के योगफल में n ब्रैकेट में n+1 था, उसी से हमारा ये n प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योगफल निकला है, यानी घनों का योगफल निकला है। तो देखिए घन में यहाँ पे क्या हुआ है कि n+1 पे यहीं स्क्वायर लग गया है, इस n की जगह पे n² और 2 आगे बढ़ गया है। ये क्या होता है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, बात समझ रहे हैं। इसी तरह n प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योगफल, यहाँ पे वर्गों के योगफल में n² था, अब उसमें तो यहाँ पे 2n² -1, बस इसी n² में यहाँ पे 2n² -1 और n² पहले ही लगा हुआ है, बात समझ रहे हैं। यानी आप उस फार्मूले से इसको मैच कराएंगे तो आपका मैच ये करेगा, ठीक है। n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल से आप घनों के योगफल का कंपेरिजन करा के लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। हम लिखते हैं आपसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 40 तक का क्यूब घन, इनके घनों का योगफल क्या होगा। तो ये 1 से लेकर 40 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो आप फर्स्ट फार्मूला से कहेंगे कि n का मान 40 है, यानी 40 गुणे 40 1 41, अब बटे के 2 के पावर 2। अब आप कुछ नहीं, आप कर दिया, यहाँ पे 2 से काट दीजिए, हो जाए कितना 20, यानी क्या हो गया 20 गुणे के 41, 41 गुणे के 41, ठीक है। अब आप इनका मल्टीप्लाई करके आप पूरा मान यहाँ पे लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। चूँकि हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में अगर हम कहेंगे आपसे कि अगर ये 1 से लेकर 40 तक में विषम संख्याओं का सम संख्याओं का, यानी 2 का क्यूब प्लस 3 का प्लस 4 का क्यूब
प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, फिर हम आपसे कहते हैं आपसे कितना 40 का क्यूब। अब कहें कि इन सम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं में सम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो घन में आपने कहा कि 2n² ब्रैकेट में n+1, तो आप n की वैल्यू आपने कहा है कितना 20। क्यों? क्योंकि सम संख्या में हम बड़ी संख्या में लास्ट संख्या में 2 से भाग देते हैं, यानी 20 आया। तो देखिए 2 गुणे 20 का स्क्वायर, तो हमने कर दिया 2 गुणे 20 का स्क्वायर, अब ब्रैकेट में 20 एक 21, माने 21 का, इसमें भी हम कर दें 21 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 20 का स्क्वायर 400 और गुणे 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करके यहाँ जो भी आए उसको लिख दीजिए, वो आपका आंसर होगा। इसी तरह हम आपसे कहें कि इसमें 1 से लेकर 40 तक के विषम संख्याओं में हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 40 तक की विषम संख्याओं में हम क्या करेंगे, देखते हैं हम लोग। 1 से लेकर 40 तक के विषम संख्या यानी क्या है, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, आपसे कहें 39 का क्यूब। अब आपसे कहें इनका योगफल ज्ञात करिए, तो इनके योगफल में आपने कहा n का मान क्या होगा, 39 में एक जोड़े हम 40/2 यानी आ गया 20। अब यहीं n प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योगफल n² ब्रैकेट में 2n² - 1, तो n का मान क्या है 20, तो हमने कर दिया 20 का स्क्वायर, अब ब्रैकेट में फिर 2 × 20 का स्क्वायर, यानी 2 × 20 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, लिख देते हैं हम 20 का स्क्वायर फिर ये -1, तो ये क्या हो जाएंगे 20 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 400 ब्रैकेट में 2 × 400 - 1। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 400, इसके बाद यहाँ पे देखिए 800 में से एक चला जाएगा, कितने बचेंगे 799। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं घनों का योगफल, प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योगफल, प्राकृतिक सम विषम संख्याओं घनों का योगफल हमने निकाल दिया। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कंबाइन करके आए गए सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। आप पूरे फार्मूला को रेडी रखिएगा, इस पे मैं सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लोग रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। वो ओके, बाय, धन्यवाद।